बलराम पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। बलराम, यमुना की आरती के लिए मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाली हैं? क्या है तैयारी वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि किसी भी वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ वासुदेव घाट पहुंच सकती है और यहां पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से यमुना आरती को लेकर के यहां पर जो तैयारी की गई है वो भव्य की गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचेंगी। सबसे पहले वो यमुना की सफाई का निरीक्षण करेंगी और उसके बाद यहां पर जो यमुना आरती होगी उसमें शामिल होंगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सीएम की शपथ लेने के बाद सबसे पहले वो यमुना आरती में शामिल होने के लिए आ रही हैं और उसके बाद यहां से जाने के बाद सचिवालय में वो कैबिनेट की बैठक करेंगी और बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दो मुद्दे अहम थे, यानी पहला यमुना की सफाई और दूसरा भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों पर एक्शन में नजर आ रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। क्योंकि आप देखिए, शपथ लेते ही सबसे पहले वो यमुना की सफाई का निरीक्षण करने आ रही हैं, यमुना आरती कर रही हैं और उसके बाद यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगी और उसके बाद पहली कैबिनेट वो 7 बजे जो है उसको बुलाया है उन्होंने और 7 बजे कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर पिछली सरकार ने कुछ गलत किया है और जनता के पैसे को लूट खसोट की है तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। यानी करप्शन पर बड़ा वार रेखा गुप्ता करती हुई आगे आपको नजर आ सकती हैं। ठीक है, जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेगी बलराम, मैं फौरन आपके पास रुख करूंगी। लेकिन कुल मिलाकर यमुना मैया की सफाई जिसका कामकाज तभी से शुरू हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना साफ हो गया था, यानी कि रिजल्ट आने के अगले ही दिन से, और इन सब के बीच अब अपने तमाम मंत्रियों के साथ रेखा गुप्ता जाने वाली हैं। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। यमुना आरती में हिस्सा लेंगी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई को लेकर, यमुना मैया को लेकर चुनाव जीतने के बाद 8 तारीख को क्या बयान दिया था वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया पूरे सेवा भाव के साथ ही यमुना मैया की सफाई के लिए हम प्रयास करेंगे और संकल्प लिया गया था। उम्मीद यही है कि यमुना की सफाई की सिद्धि भी बीजेपी को प्राप्त हो, क्योंकि यमुना नदी जितनी इस वक्त जिस रूप में दिखाई दे रही है, यकीनन वो तस्वीर कम से कम राजधानी दिल्ली से कतई सामने नहीं आनी चाहिए। पवित्र अगर नदियों का यह हाल होगा तो जरा सोचिए बाकी हिस्सों में किस तरह की स्थिति रहेगी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।